हेलो स्टूडेंट्स, एनएस तथा जीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली कक्षा के अंदर अपना जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था आपके पास में द्विवर्णता द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। और हमने पिछली कक्षा के अंदर इसको अच्छे से समझ लिया था कि द्विवर्णता द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो थोड़ा सा इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। तो द्विवर्णता द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए जब अध्रुवित प्रकाश को हम क्या करते हैं, जो टूरमैलिन क्रिस्टल है उसके ऊपर डाला जाता है। तो जो टूरमैलिन क्रिस्टल है वो अध्रुवित प्रकाश को दो समतलीय ध्रुवित किरणों के अंदर क्या करता है, विभाजित कर देता है। उसके पश्चात आपके पास में जो टूरमैलिन क्रिस्टल है दो अपवर्तित किरणों में से, क्योंकि उससे गुजरेंगी तो क्या होंगी, अपवर्तित होंगी। तो दो अपवर्तित किरणों में से एक का क्या कर लेता है, वर्णात्मक अवशोषण कर लेता है, और जो दूसरी होती है वो क्या होती है, उससे बाहर निकल जाती है, निर्गत हो जाती है, और किसके रूप में प्राप्त होती है, हमें समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। तो क्रिस्टल की इस क्रिया को क्या कहते हैं, द्विवर्णता कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विवर्णता कहते हैं। तो हम द्विवर्णता या आपके पास में द्विवर्णता के द्वारा हम क्या करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपके पास में पोलेराइड। अब हम पढ़ेंगे पोलेराइड। तो पोलेराइड क्या होता है, अच्छे से इसको समझना भाई। टॉपिक आपके पास में पोलेराइड। पोलेराइड होता क्या है, इसको अच्छे से समझना कि आपके पास में द्विवर्णता पर आधारित वह उपकरण, द्विवर्णता पर आधारित वह उपकरण जिसकी सहायता से अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है। अध्रुवित प्रकाश को क्या किया जाता है, ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है। क्या कहलाता है, पोलेराइड कहलाता है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित वह उपकरण जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है, क्या कहलाता है, पोलेराइड कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे, उससे आगे इसकी बनावट करेंगे, कार्य प्रणाली करेंगे, उपयोग करेंगे। तो अब आपके पास में इसकी डेफिनेशन को किस प्रकार से लिखेंगे, अच्छे से समझना भाई। द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित ऐसा उपकरण द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से, अध्रुवित प्रकाश को क्या करते हैं, ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है। प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है। क्या कहलाता है भाई, पोलेराइड कहलाता है। पोलेराइड कहलाता है। तो पोलेराइड की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में बैठी होगी कि पोलेराइड क्या है, कि द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित वह उपकरण
जिसकी सहायता से अध्रुवित प्रकाश को कौन से प्रकाश में बदला जाता है, ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है। क्या कहलाता है, पोलेराइड कहलाता है। अब आपके पास में पोलेराइड बनाया कैसे जाता है, पोलेराइड बनाया कैसे जाता है, तो लैब के अंदर पोलेराइड को हम किस प्रकार से बनाते हैं उसको अच्छे से समझना। तो अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास में बनावट। क्या है, बनावट। देखो भाई, आपके पास में पोलेराइड फिल्म या लेयर बनाने के लिए हम एक कार्बनिक यौगिक लेते हैं। जो पोलेराइड फिल्म या जो लेयर है उसको बनाने के लिए हम एक कार्बनिक यौगिक लेते हैं जिसका नाम है अर्फेथाइट या कूनेन। अर्फेथाइट या कूनेन, इन दोनों कार्बनिक यौगिकों में से एक कार्बनिक यौगिक लेते हैं। इन कार्बनिक यौगिकों के जो आपके पास में आयोडोसल्फेट के जो अति सूक्ष्म आकार के जो क्रिस्टल होते हैं, इन जो कार्बनिक यौगिक आपने लिया है हर्पेथाइट या कूनेन, इनके जो आयोडोसल्फेट के अति सूक्ष्म आकार के क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। इन अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टलों को हम क्या करते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली परत के ऊपर क्या करते हैं, फैला देते हैं। तो दोबारा से सुनना कि पोलेराइड फिल्म या लेयर बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, हर्पेथाइट या कूनेन का एक कार्बनिक यौगिक लेते हैं जिनके आपके पास में आयोडोसल्फेट के अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टलों को क्या करते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली परत के ऊपर फैला देते हैं। अब आपके पास में परत के ऊपर इस प्रकार से फैलाते हैं कि आपके पास में सभी क्रिस्टलों के जो प्रकाशिक अक्ष है, जैसे आपके पास में ये क्या है, नाइट्रोसेल्यूलोज की क्या है, पतली परत है। इस परत के ऊपर क्या है, ये आपके पास नाम लिख देता हूं उसका, नाइट्रोसेल्यूलोज की क्या है, पतली परत है। इसके ऊपर आयोडोसल्फेट के अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टलों को क्या करते हैं, फैलाते हैं। और इस प्रकार से फैलाते हैं कि सभी क्रिस्टलों के जो प्रकाशिक अक्ष हैं एक दूसरे के क्या हो जाए, समांतर हो जाए। क्या हो जाए, एक दूसरे के समांतर। जैसे आपके पास में ये नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली परत है, इसके ऊपर जो आपके पास में आयोडोसल्फेट के अति सूक्ष्म आकार के जो क्रिस्टल है उनको इस प्रकार से फैलाते हैं, व्यवस्थित करते हैं कि सभी के जो प्रकाशिक अक्ष हैं एक दूसरे के क्या हो जाए, समांतर हो जाए। अब आपके पास में ये जो क्रिस्टल है ये क्या है, आपके पास में उच्च कोटि का द्विवर्णक क्रिस्टल है। क्या है, उच्च कोटि का द्विवर्णक क्रिस्टल है जो क्या करता है, प्रकाश किरणों को अध्रुवित प्रकाश को दो अपवर्तित किरणों के अंदर क्या करता है, विभाजित करता है, जिसका एक का क्या कर लेता है, वर्णात्मक अवशोषण कर लेता है और दूसरी उससे क्या हो जाती है, निर्गत हो जाती है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे उसको अच्छे से समझना है। बनावट के अंदर हमें लिखना किस प्रकार से है, पोलेराइड फिल्म या लेयर बनाने के लिए पोलेराइड फिल्म कोष्टक के अंदर लिख सकते हैं हम लेयर बनाने के लिए एक कार्बनिक यौगिक, एक कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइड या कूनेन, हर्पेथाइड या कूनेन के आइडो भी बोलते हैं इसको, आइडो सल्फेट के अति
सूक्ष्म आकार के क्रिस्टलों को नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली फिल्म या लेयर पर फैलाया जाता है। नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली फिल्म या लेयर पर फैलाया जाता है। अब उससे आगे आपके पास में इस नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली लेयर पर क्रिस्टलों को किस प्रकार से फैलाते हैं? इस प्रकार से फैलाते हैं कि आपके पास में सभी क्रिस्टलों के जो प्रकाशिक अक्ष है वो क्या हो जाए? एक दूसरे के समांतर हो जाए। तो यहां लिखेंगे नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली लेयर पर सभी क्रिस्टलों को इस प्रकार से फैलाते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली फिल्म या लेयर पर क्रिस्टलों को इस प्रकार से फैलाते हैं कि सभी क्रिस्टलों के प्रकाशिक अक्ष क्या हो जाएं? समांतर हो जाएं। कि सभी क्रिस्टलों के प्रकाशिक अक्ष समांतर हो जाए। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप कर सकते हो। उससे आगे आपके पास में क्या करना है कि ये जो क्रिस्टल हैं उच्च कोटि द्विवर्णक होते हैं। ये जो क्रिस्टल है ये क्रिस्टल उच्च कोटि द्विवर्णक होते हैं। उच्च कोटि द्विवर्णक का मतलब क्या है कि ये आपके पास में अध्रुवित प्रकाश को क्या करते हैं? दो समांतर क्या करते हैं? आपके पास में जो प्रकाश किरणें हैं वो क्या करते हैं? दो भागों के अंदर इसको विभाजित करते हैं, जिसमें से एक का वर्णात्मक क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। तो द्विवर्णक उच्च कोटि द्विवर्णक होते हैं। उससे आगे आपके पास में क्या लिखेंगे? जो द्वि अपवर्तित किरणों में से एक को पूर्णतः अवशोषित कर लेते हैं। जो द्वि अपवर्तित किरणों में से एक का पूर्णतः क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषण कर लेते हैं। और दूसरी उससे क्या होती है? निर्गत हो जाती है। उससे आगे आपके पास में यहां पे ध्यान देना, अभी आपने क्या बनाई है? पोलेराइड लेयर ही बनाई है, फिल्म ही बनाई है। अब आपके पास में जो आपने लेयर बनाई है इस लेयर को दो पतली कांच की प्लेटों के बीच क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। एक कांच की प्लेट ये है, एक कांच की प्लेट ये है। दोनों के बीच में इस लेयर को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। और क्या बन जाता है आपके पास में? पोलेराइड बन जाता है। तो आगे किस प्रकार से लिखेंगे? अब इस फिल्म को पतली कांच की प्लेटों के मध्य अब इस फिल्म या लेयर को पतली कांच की प्लेटों के मध्य
पतली कांच की प्लेटों के मध्य रखा जाता है और क्या बनता है, पोलेराइड बन जाता है और पोलेराइड बन जाता है। तो पोलेराइड बना सकते हो भाई, पोलेराइड बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। दोबारा से सुने ना, पोलेराइड लेयर बनाने के लिए एक कार्बनिक यौगिक कौन सा लेते हैं, अर्फेथाइट या पुणे लेते हैं, जिनके आयोडो सल्फेट के अति सूक्ष्म आकार के जो क्रिस्टल होते हैं उनको नाइट्रोसेल्यूलोज की परत के ऊपर क्या कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। इस प्रकार से फैलाया जाता है कि सभी क्रिस्टलों के जो प्रकाशीय कक्ष हैं वो क्या हो जाए, एक दूसरे के समांतर हो जाएं। और जो आपके पास एक क्रिस्टल है ये क्या है, उच्च कोटि द्विवर्णक क्रिस्टल है, जो क्या करते हैं, एक किरण का वर्णात्मक क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। एक किरण का वर्णात्मक क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं और दूसरी किरण उससे क्या हो जाती है, निर्गत हो जाती है, जो हमें क्या होती है, ध्रुवित प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। अब आपके पास में जो लेयर बनी है, इस लेयर को दो पतली कांच की प्लेटों के मध्य क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो जो बना हुआ जो उपकरण है वो उपकरण क्या है आपके पास में, पोलेराइड है। अब इससे आगे आपके पास में अगला जो टॉपिक है कि पोलेराइड कार्य क्या करता है, पोलेराइड कार्य क्या करता है। तो अब आपके पास में अगला टॉपिक है कार्य। कार्य विधि। तो पोलेराइड की कार्य विधि को अच्छे से समझना भी कि जब हम अध्रुवित प्रकाश को पोलेराइड के ऊपर डालते हैं, जब अध्रुवित प्रकाश को क्या करते हैं, पोलेराइड के अंदर डालते हैं, तो जो पोलेराइड है वो क्या करता है, जो अध्रुवित प्रकाश है उसको दो समतलीय ध्रुवित किरणों के अंदर क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। उसके पश्चात आपके पास में जो दो समतलीय जो आपके पास में ध्रुवित किरण है उनमें से एक का वर्णात्मक क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है और दूसरी क्या होती है, निर्गत हो जाती है, बाहर निकल जाती है। अब कौन सी का वर्णात्मक अवशोषण करेगा और कौन सी बाहर निकलेगी उसके ऊपर अच्छे से फोकस करना। पहले मैं इसका छोटा सा डायग्राम बनाता हूं कि आपके पास में ये क्या है, पोलेराइड है, क्या है, पोलेराइड। यहां पे आपके पास में क्या है, जो आयोडो सल्फेट के क्रिस्टल हैं वो क्या है, फैले हुए हैं। अब उससे आगे ध्यान से समझना कि कार्य कैसे करेगा। तो अब आपके पास में हम जैसे ही पोलेराइड के ऊपर क्या डालते हैं, अध्रुवित प्रकाश डालते हैं, अध्रुवित प्रकाश डालते हैं, तो ये अध्रुवित प्रकाश को जो पोलेराइड है वो क्या करता है, दो समतलीय ध्रुवित किरणों के अंदर क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। दो समतलीय ध्रुवित किरणों के अंदर क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। यहां पे आपके पास में दो समतलीय क्या है, ध्रुवित किरणें हैं। एक को मैंने डॉट 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 से दर्शाया है, दूसरी को मैंने एरो से दर्शाया है। दो यहां पे किरणें हैं, एक डॉट डॉट है और दूसरी क्या है आपके पास में, एरो से इसको दर्शाया गया है। तो अब इसके अंदर ध्यान देना कि आपके पास में जिस किरण के आपके जो किरण क्या होती है, इन क्रिस्टलों के अक्ष के समांतर होती है, जो किरणें इन क्रिस्टलों के अक्ष के समांतर होती है वो तो क्या होती है, पोलेराइड से बाहर निकल जाती है। परंतु जो किरण क्या होती है, इन क्रिस्टलों के अक्ष के क्या होती है, लंबवत होती है, उस किरण का वर्णात्मक क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। तो
अब आपके पास में जो निर्गत किरण है वो हमें क्या दे रही है, दुर्वित प्रकाश दे रही है। क्या दे रही है, दुर्वित प्रकाश दे रही है। तो दोबारा से समझ लेना, इसकी कार्य विधि इंपॉर्टेंट है। जब पोलेराइड के ऊपर अध्रुवित प्रकाश को डाला जाता है तो पोलेराइड अध्रुवित प्रकाश को क्या करता है, दो समतलीय ध्रुवित किरणों के अंदर विभाजित कर देता है, जिसमें मैंने एक को दो डॉट से दर्शाया है और एक को किससे दर्शाया है, एरो से दर्शाया है। अब इसके अंदर ध्यान देना कि आपके पास में दो अपवर्तित जो किरणें हैं, इनमें से जो अपवर्तित किरण क्या होती है, इन क्रिस्टलों के अक्ष के समांतर होती है, वो तो क्या हो जाती है, पोलेराइड से बाहर निकल जाती है या निर्गत हो जाती है। परंतु जो इन क्रिस्टलों के अक्ष के क्या होती है, लंबवत होती है, वो क्या होती है, उसका वर्णात्मक अवशोषण कर लिया जाता है। तो जो निर्गत किरण प्राप्त हो रही है वो हमें कौन सी प्राप्त हो रही है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में प्राप्त हो रही है या ध्रुवित प्रकाश के रूप में प्राप्त हो रही है। तो अब इसको आपके पास में यहां पे क्या होगा, ध्रुवित प्रकाश होगा। क्या होगा, ध्रुवित प्रकाश, या इसको हम बोल सकते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण तो लिखेंगे कैसे, इसको अच्छे से समझना भाई। जब अध्रुवित प्रकाश को पोलेराइड से गुजारा जाता है, जब अध्रुवित प्रकाश को पोलेराइड से गुजारा जाता है, तब तो वह दो समतलीय ध्रुवित किरणों में विभाजित हो जाता है। तो वह समतलीय किरणों में विभाजित हो जाता है, अब आपके पास में ध्यान से समझना, यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि वह दो समतलीय किरणों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। अब आपके पास यहां पे ध्यान देना कि एक को मैंने डॉट डॉट से दर्शाया, दूसरी को किससे दर्शाया है, एरो से दर्शाया है। अब आपके पास में जिस किरण के जो विद्युत कंपन सदिश है, जिस किरण के जो विद्युत सदिश विद्युत कंपन जो सदिश है वो क्रिस्टल के अक्ष के समांतर होते हैं, वो तो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। परंतु जिस किरण के जो विद्युत कंपन जो सदिश है वो क्रिस्टल के अक्ष के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, उसका क्या कर लिया जाता है, वर्णात्मक अवशोषण कर लिया जाता है। तो आगे क्या लिखेंगे, जिसमें एक किरण के विद्युत कंपन सदिश क्रिस्टल के अक्ष के क्या होते हैं, समांतर होते हैं, क्रिस्टल के अक्ष के समांतर होते हैं, क्रिस्टल के अक्ष के समांतर होते हैं, परंतु दूसरी जो आपके पास में किरण है उसके जो विद्युत कंपन सदिश है वो क्रिस्टल के अक्ष के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। परंतु दूसरी किरणें के विद्युत सदिश कंपन क्रिस्टल के अक्ष के लंबवत होते हैं, क्रिस्टल के अक्ष के लंबवत होते हैं, जिस किरण के विद्युत सदिश कंपन
क्रिस्टल के अक्ष के लंबवत होते हैं उसका क्या कर लिया जाता है, वर्णात्मक अवशोषण कर लिया जाता है। तो यहां लिखेंगे जिस किरणें के विद्युत सदिश कंपन या विद्युत कंपन सदिश से क्रिस्टल के अक्ष के लंबवत होते हैं, क्रिस्टल के अक्ष के लंबवत होते हैं, उसका वर्णात्मक क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है, उसका वर्णात्मक अवशोषण कर लिया जाता है। कर लिया जाता है। परंतु दूसरी किरण क्या होती है, पोलेराइड से बाहर निकल जाती है। तो यहां लिखेंगे जबकि समांतर कंपन सदिश वाली किरण निर्गत हो जाती है। यहां लिखेंगे परंतु समांतर विद्युत कंपन वाली विद्युत कंपन सदिश वाली किरणें निर्गत हो जाती है, निर्गत हो जाती है और हमें क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये होगी आपके पास में पोलेराइड की कार्य विधि। तो अब आपके पास में पोलेराइड की कार्य विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब अध्रुवित प्रकाश को क्या करते हैं, पोलेराइड के ऊपर डाला जाता है या पोलेराइड से गुजारा जाता है, तो जो पोलेराइड होता है उसको दो समतलीय जो ध्रुवित किरणों के अंदर क्या करता है, इसको विभाजित कर देता है। अब आपके पास में एक किरण जिसके क्या होते हैं, जो विद्युत कंपन सदिश है वो क्रिस्टल के अक्ष के समांतर होते हैं, और दूसरी किरण जिसके विद्युत जो कंपन सदिश है वो क्या होते हैं, क्रिस्टल के अक्ष के लंबवत होते हैं। जिस किरण के आपके पास में जो विद्युत कंपन सदिश है वो क्रिस्टल के अक्ष के लंबवत होते हैं, उसका वर्णात्मक क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है, और जिसके समांतर होते हैं वो क्या हो जाती है, निर्गत हो जाती है, और किसके रूप में प्राप्त होती है, समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में हमें प्राप्त होती है। अब इससे आगे आपके पास में अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास में पोलेराइड के उपयोग। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास में पोलेराइड का उपयोग। तो पोलेराइड का उपयोग कौन कौन से हैं, अच्छे से समझना भाई। पहला तो आपको अभी पता चल गया है कि पोलेराइड की सहायता से ध्रुवित प्रकाश की जांच की जाती है। ध्रुवित प्रकाश की क्या की जाती है, जांच की जाती है, या ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है। तो फर्स्ट एरो पर निशान लगाकर हम क्या लिखेंगे कि पोलेराइड की सहायता से ध्रुवित प्रकाश की जांच की जाती है। जांच कैसे करते हैं
वो हम अगले वाले टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एरो का निशान लगाकर लिखेंगे कि पोलेराइड की सहायता से ध्रुवित प्रकाश की जांच की जाती है। ध्रुवित प्रकाश की जांच की जाती है। तो पहली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पोलेराइड की सहायता से क्या किया जाता है। तो पोलेराइड की सहायता से हम क्या करते हैं, ध्रुवित प्रकाश की जांच करते हैं। सेकंड बात क्या है उसको अच्छे से समझना कि पोलेराइड का उपयोग जो त्रिविमीय जो चित्र होते हैं, जो 3D चित्र होते हैं, उन चित्रों को देखने में किया जाता है। तो सेकंड एरो का निशान लगाकर हम क्या लिखेंगे कि पोलेराइड का उपयोग त्रिविमीय या 3D चित्रों को देखने में किया जाता है। त्रिविमीय या 3D चित्रों को देखने में किया जाता है। उससे आगे आपके पास में थर्ड क्या है कि पोलेराइड का उपयोग ट्रक, कार आदि की हेडलाइटों में किया जाता है। जो पोलेराइड है इसका उपयोग जो कार है, ट्रक है, या आपके पास में जो बड़े महंगे वाहन है उनकी हेडलाइटों में किया जाता है। अब आपने देखा होगा कि उनके हेडलाइट जो शीशा होता है, मैन हेड शीशा होता है, वो कभी टूटता है तो आपने देखा होगा उसके बीच में एक लेयर सी निकलती है। क्या निकलती है? एक लेयर सी निकलती है। वो क्या है, आपके पास में पोलेराइड की भांति ही व्यवहार करती है। तो पोलेराइड का उपयोग ट्रक, कार आदि वाहनों की हेडलाइटों में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सामने से आने वाली जो गाड़ी है उसकी जो प्रकाश है उसकी तीव्रता को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तीव्रता को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो आपके पास में उसकी या फिर उसकी चकाचौंध को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। क्योंकि वो जैसे ही हमारी आंखों के ऊपर गिरेगा तो चकाचौंध क्या होगी, बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिससे हमें सामने की वस्तु दिखाई नहीं देगी। और इसको कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पोलेराइड का प्रयोग करते हैं। तो थर्ड एरो का निशान लगाकर हम क्या लिखेंगे उसको अच्छे से समझना भाई। पोलेराइड का उपयोग बस, ट्रक, कार, बस, ट्रक तथा कार आदि वाहनों की हेडलाइटों में किया जाता है। आदि वाहनों की हेडलाइटों में किया जाता है। क्यों किया जाता है? अगर इसका आपको रीजन पूछ लिया जाए, क्योंकि सामने से आने वाली वाहन की ड्राइवर की आंखों पर प्रकाश की चकाचौंध को कम किया जाता है। क्योंकि सामने से आने वाले वाहन की या वाहन के ड्राइवर की आंखों पर जो चकाचौंध बनती है उसको क्या किया जाता है, कम किया जाता है। कि आंखों पर आने वाली चकाचौंध
या तीव्रता को कम किया जाता है, कम किया जाता है। तो तीसरी बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चौथी बात क्या है कि जो पोलेराइड है, पोलेराइड का उपयोग धूप का चश्मा बनाने में भी किया जाता है। आप जो चश्मा लगाते हो धूप के अंदर, उसके अंदर क्या लगा होता है, उसके शीशे के अंदर पोलेराइड लगा होता है, क्योंकि जो पोलेराइड है वो प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। आपकी आंखों के ऊपर कौन सा प्रकाश पहुंचता है, ध्रुवित प्रकाश ही पहुंचता है, अध्रुवित प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो अब आपके पास में फोर्थ एरो का निशान लगाकर क्या लिखेंगे, पोलेराइड का उपयोग धूप के चश्मे बनाने में किया जाता है। पोलेराइड का उपयोग धूप के चश्मे में धूप को या प्रकाश को नियंत्रित करने में किया जाता है। चश्मे में प्रकाश को नियंत्रित करने में किया जाता है। चौथी बात आपको समझ में आ गई होगी कि पोलेराइड का उपयोग धूप के चश्मे में प्रकाश को नियंत्रित करने में किया जाता है। पांचवी बात ध्यान से सुनना कि पोलेराइड का उपयोग फोटोग्राफी कैमरे में किया जाता है। जो आपके पास में पोलेराइड है, इसका उपयोग फोटोग्राफी का जो कैमरा होता है उसके अंदर किया जाता है। तो पांचवी एरो का निशान लगाकर क्या लिखेंगे, पोलेराइड का उपयोग, पोलेराइड का उपयोग फोटोग्राफी कैमरे में किया जाता है। फोटोग्राफी कैमरे में किया जाता है, किया जाता है। तो ये हो गया आपके पास में पोलेराइड के उपयोग। तो पोलेराइड के उपयोग आप अच्छे से समझ चुके हो। पहला उपयोग क्या है आपके पास में, पोलेराइड की सहायता से अध्रुवित प्रकाश की जांच की जाती है या ध्रुवित प्रकाश की जांच की जाती है कि आपके पास में कौन सा पोलेराइड है, कौन सा प्रकाश है। उससे आगे आपके पास में पोलेराइड का उपयोग त्रिविमीय जो 3D चित्र होते हैं उनको देखने के लिए किया जाता है। उससे आगे आपके पास में जो पोलेराइड है उसका उपयोग जो बस, ट्रक, कार आदि जो वाहन होते हैं उनकी हेडलाइटों के अंदर किया जाता है, क्योंकि सामने से आने वाले वाहन की ड्राइवर के आंखों के ऊपर जो चकाचौंध पड़ती है, प्रकाश जो गिरता है उसकी चकाचौंध से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। उससे आगे पोलेराइड का उपयोग धूप के चश्मे में धूप या प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और लास्ट आपके पास में पोलेराइड का उपयोग फोटोग्राफी कैमरे में किया जाता है। अब उससे आगे आपके पास में अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास में कि पोलेराइड द्वारा ध्रुवित प्रकाश की जांच करना। तो पोलेराइड के द्वारा हम ध्रुवित प्रकाश की जांच कैसे करते हैं या उसका संसूचक कैसे निकालते हैं, इसको अच्छे से समझना भाई। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगला टॉपिक आपके पास में पोलेराइड द्वारा ध्रुवित प्रकाश का संसूचन। टॉपिक आपके पास में पोलेराइड द्वारा ध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश का संसूचन या संसूचन। तो इसको अच्छे से समझना भाई कि पोलेराइड द्वारा ध्रुवित प्रकाश की जांच हम कैसे करते हैं। तो इस जांच को अच्छे से समझना कि हम
ध्रुवित प्रकाश की जांच करने के लिए दो पोलेराइडों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ध्रुवित प्रकाश की जांच करने के लिए हम दो पोलेराइडों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जिसमें से एक आपके पास में ध्रुवक होता है, दूसरा क्या होता है, विश्लेषक होता है। दो पोलेराइड है जिसमें से एक को हमने क्या बोला है, ध्रुवक बोला है, दूसरा क्या होता है आपके पास में, विश्लेषक होता है। अब हम जांच कैसे करते हैं उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो अब आपके पास में सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे क्या, उसको अच्छे से समझ लो। दो पोलेराइडों का उपयोग करके प्रकाश को पूर्णतः ध्रुवित होने की जांच की जाती है या पूर्णतः ध्रुवित होने का पता लगाया जाता है। तो यहां लिखेंगे दो पोलेराइडों की सहायता से पूर्णतः प्रकाश का पूर्णतः ध्रुवित होने का पता लगाया जाता है। प्रकाश को पूर्णतः ध्रुवित होने का पता लगाया जाता है। या पूर्णतः ध्रुवित होने की जांच की जाती है। अब आपके पास में कितने पोलेराइड लिए आपने, दो पोलेराइड लिए हैं। तो जिसमें जो पहला पोलेराइड होता है उसको क्या कहते हैं, ध्रुवक कहते हैं, और दूसरा जो पोलेराइड होता है वो क्या होता है आपके पास में, विश्लेषक होता है। तो आगे क्या लिखेंगे कि आपके पास में इन पोलेराइडों में से एक को ध्रुवक तथा दूसरे को विश्लेषक कहा जाता है। इन पोलेराइडों में से एक को ध्रुवक तथा दूसरे को विश्लेषक कहा जाता है। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए कि ध्रुवक तथा विश्लेषक क्या होते हैं तो आप आसानी से बता सकते हो कि आपके पास में ध्रुवित प्रकाश की जांच करने के लिए जो हम दो पोलेराइड उपयोग में लेंगे, जिसमें एक को ध्रुवक बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे, विश्लेषक बोलेंगे। अब जांच कैसे करेंगे उसको अच्छे से समझना। यदि आपके पास में जो दो पोलेराइड लिए हैं जिसमें एक ध्रुवक है और दूसरा क्या है, विश्लेषक है, यदि ध्रुवक और विश्लेषक दोनों के अक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं, दोनों के अक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं, तो हमें निर्गत प्रकाश प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है वो अच्छे से समझना भाई। तो पहले यहां पे एरो का निशान लगाकर लिखेंगे, यदि ध्रुवक तथा विश्लेषक दोनों के अक्ष क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो निर्गत प्रकाश प्राप्त होता है। यहां लिखेंगे यदि ध्रुवक तथा विश्लेषक के अक्ष समांतर होते हैं, तब निर्गत प्रकाश प्राप्त होता है। तब निर्गत प्रकाश प्राप्त होता है। किस प्रकार से प्राप्त होता है उसको अच्छे से समझना में। जैसे आपके पास में एक पोलेराइड ये है, एक पोलेराइड ये है और दूसरा पोलेराइड आपके पास में ये है। अभी मैंने आपको बताया है जिसमें से एक को हम क्या बोलेंगे, ध्रुवक बोलेंगे और दूसरे को क्या बोलेंगे, विश्लेषक बोलेंगे। तो ये हो गया आपके पास में ध्रुवक और ये हो गया आपके पास में विश्लेषक।
अब आपके पास में यदि ध्रुवक तथा विश्लेषक दोनों के अक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, निर्गत प्रकाश प्राप्त होता है। जैसे दोनों को समांतर रखा और यहां पे हमने क्या डाला, अध्रुवित प्रकाश डाला, अध्रुवित प्रकाश डाला, और दोनों के अक्ष क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, निर्गत प्रकाश प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, निर्गत प्रकाश प्राप्त होता है। पहली बात समझ में आ गई कि यदि ध्रुवक तथा विश्लेषक दोनों के अक्ष क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो निर्गत प्रकाश प्राप्त होता है। सेकंड बात को अच्छे से समझना, यदि आपके पास में ध्रुवक तथा विश्लेषक दोनों के अक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, तो हमें निर्गत प्रकाश प्राप्त नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, यदि ध्रुवक तथा विश्लेषक के अक्ष एक दूसरे से लंबवत होते हैं, एक दूसरे से लंबवत होते हैं, तो कोई निर्गत प्रकाश प्राप्त नहीं होता है, तो कोई निर्गत प्रकाश प्राप्त नहीं होता है, नहीं होता है। अगर इस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होते हैं तो पहले इसको समझ लो डायग्राम से कि आपके पास में ये क्या है, ध्रुवक है, क्या है, ध्रुवक है, इसका अक्ष ये है, और ये आपके पास में क्या है, विश्लेषक है, क्या है, विश्लेषक है, और इसका अक्ष ये है। अब यहां पे ध्यान देना कि ध्रुवक और विश्लेषक दोनों के अक्ष एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, क्या है, लंबवत है। तब आपके पास में कोई निर्गत प्रकाश प्राप्त नहीं होता है। जैसे ही इसके ऊपर हम क्या डालते हैं, अध्रुवित प्रकाश डालते हैं, तो हमें कोई निर्गत प्रकाश प्राप्त नहीं होता है, यहां पे कोई भी प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। अगर आपको इस प्रकार के परिणाम क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, तो ध्रुवक से निकलने वाला जो प्रकाश है वो कैसा प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश है। कैसा प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश है। तो इसके नीचे हम लिखेंगे, यहां पे लिख रहा हूं मैं, यदि इस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं तो ध्रुवक से प्राप्त प्रकाश कैसा होता है, ध्रुवित प्रकाश होता है, ध्रुवित प्रकाश होता है। इस प्रकार जांच कर लेते हैं हम कि आपके पास में ध्रुवित प्रकाश है या अध्रुवित प्रकाश है। तो अब इससे अगले वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक आपके पास में मेल्स का नियम बचा है आपके पास में। तो और एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं, उन टॉपिकों को अगली क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो अगली क्लास के अंदर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। भाई इस चैप्टर को कंप्लीट करने के पश्चात लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, तो इस चैप्टर को जितना हो सके जल्दी कंप्लीट करो। जिनके नोट्स बचे हुए हैं वो फटाफट नोट्स कंप्लीट करो, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट होते ही लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। और लाइव क्लास के अंदर जो मैं नया चैप्टर चलाऊंगा उसमें पीछे के चैप्टरों के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कई बच्चे पीछे रह जाएंगे, वो बोलेंगे सर हम तो पीछे रह गए, उसके
बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो सभी के नोट्स कंप्लीट होनी चाहिए और पूरी क्लास कंप्लीट होनी चाहिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।